अगर हम पूरी राजधानी रांची की बात करते हैं तो फिर पूरे राजधानी में कई भव्य पंडाल जो है वो बन रहे हैं और नवरात्रा के दौरान लोगों को अष्टमी, नवमी, दसवीं ये सभी दिनों में काफ़ी ज़्यादा पंडाल घूमने का मौका मिलता है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जिला स्कूल की ये तस्वीर है जहाँ पर श्री रामलला पूजा समिति के द्वारा एक भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। पंडाल जो है वो यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से बन करके तैयार है और जिला स्कूल में ये पूरा पंडाल बन रहा है वो गुजरात के भुज में जो स्वामी नारायण का मंदिर है उसके तर्ज पर ये पूरे पंडाल को तैयार किया गया है। यानी कि भुज में जो पूरा जो स्वामी नारायण का मंदिर बना हुआ है उसी का प्रारूप जो है वो यहाँ पर लोगों को नवरात्रा के दौरान जिला स्कूल के मैदान में देखने को मिलने वाला है। और अगर इस पूरे कलाकृति की हम लोग बात करते हैं तो आपको अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको खुद नारायण भगवान का वो रूप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर समुद्र मंथन जो है उसकी कलाकृतियाँ जो है वो यहाँ पर पंडाल के ठीक बाहर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ श्री कृष्ण जो है उन्हें किस तरीके से लेकर के गए थे वो सारी तस्वीरें जो हैं वो भी यहाँ पर आपको अलग अलग कलाकृति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा पंडाल जो है वो स्वामी नारायण के भव्य तस्वीरों से यहाँ पर बनाया गया है। देखिए स्वामी नारायण की एक तस्वीर जो है वो ठीक यहाँ पर आपको सामने में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तैयार हो रही है और बहुत खूबसूरत जो है वो पूरा पंडाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही चलिए अब अगर हम लोग अंदर की बात करते हैं तो अंदर ये पूरे पंडाल की अगर हम लोग सीधे बातचीत करें तो ये पूरा पंडाल जो है वो 14,000 वर्ग फीट में बन करके तैयार हुआ है। साथ ही पंडाल की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ये पंडाल की ऊंचाई जो है वो 140 फीट की है और चौड़ाई 120 फीट की है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे पूरा जो मंच है वो यहाँ पर 35 फीट का रहने वाला है और माँ दुर्गा का भी यहाँ पर जो पूरी मूर्ति है वो पंडाल के अंदर ही बन करके तैयार हुई है। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पूरे पंडाल के अंदर की तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि माँ दुर्गा जो है वो कितनी भव्य रूप में आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। ज़रूर अभी माँ दुर्गा जो की पूरी मूर्ति जो है वो तैयार आपको नज़र नहीं आ रही है लेकिन बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगी। लगभग काम जो है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। इसमें आपको एक भव्यता ज़रूर नज़र आएगी। और देखिए जो स्वामी नारायण का हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर नाग को भी दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि श्री कृष्ण के जीवन में एक जो कालिया नाग था और उसको उन्होंने यमुना की नदी से भगाने के लिए वहाँ पर उनके सर पर वो खुद शीश पर थे उसकी भी तस्वीर जो है वो यहाँ पर पीछे बनाई गई है। तो विष्णु भगवान के अलग अलग रूपों को भी इस पूरे पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है। माँ दुर्गा के पीछे भी उनकी एक भव्य तस्वीर जो है बालकृष्ण की वो यहाँ पर दिखाई गई है और खुद बालकृष्ण जो है वो यहाँ पर स्वामी नारायण के अवतार थे। और देखिए अब यहाँ के अगर पूरे पंडाल के अंदर की बात करते हैं तो पंडाल के अंदर में आपको छोटे छोटे कांच के काम आपको देखने को मिलेंगे जिससे स्वामी नारायण का जो अलग अलग रूप है उस पर चिपकाए गए हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसे यहाँ पर तैयार किया गया है और पूरे पंडाल में एक आपको भव्यता जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी अगर हम लोग कलाकृति की बात कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो थर्माकोल से बनाए गए हैं और बंगाल के कारीगर जो हैं वो यहाँ आकर के इस पूरे पंडाल को तैयार कर रहे हैं। लगभग ये पूरा पंडाल जो है वो 1 महीने में बनकर के तैयार हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग पंडाल के बाहर की बात करते हैं तो पंडाल के बाहर में भी आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। स्वामी नारायण का वो भव्य रूप जो है वो आपको पंडाल के बाहर में भी देखने को मिलेगा। पंडाल की बात करें तो देखिए खूबसूरत झूमर जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर जो
पूरी कलाकृति बनाई गई है उसमें भी एक भव्यता जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। कितने खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। पूरे पंडाल में लाइटिंग जो है वो की गई है और खुद जो कांच का इस्तेमाल किया गया है, नीले रंग का और सफ़ेद रंग का, इन्हीं इसी को ध्यान में रखते हुए लाइटिंग भी जो है वो की गई है ताकि पंडाल जो है वो और भव्य लगे। साथ ही यहाँ पर देखिए गणेश भगवान की भी यहाँ पर आपको कलाकृति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और भगवान गणेश जो है वो कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं वो तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग रूपों का यहाँ पर वर्णन जो है वो कलाकृति के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है और बहुत बारीक काम जो है वो यहाँ पर बंगाल के कारीगर यहाँ पर पिछले 1 महीने से करते नज़र आ रहे हैं। और उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई, बारिश का मौसम, कभी मौसम साथ नहीं देना, मूर्ति सूखने में परेशानी, बहुत ऐसी परेशानियां जो हैं वो लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ी थी। देखिए यहाँ पर और इसको भव्य रूप देने के लिए जो फ्लावर पॉट होते हैं उसे यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है और जिसकी मैं बात कर रही थी, अलग अलग कांच का प्रयोग किया गया है, उसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। तो एक भव्य पूरा पंडाल जो है वो यहाँ पर बन कर के तैयार हुआ है राजधानी रांची के लोगों के लिए, जो पूजा पंडाल घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और साथ ही साथ पूरा पंडाल जो है वो अपना एक भव्य रूप जो है वो यहाँ पर वो ले चुका है। कल परसों हो जाएगा, कल बने 2 दिन वो खोलना का बांस का बम हुआ है ना, वो खोलना होगा है, यही सब बम निकलना है अभी कंप्लीट। अगर हम लोग पंडाल के बाहर की बात करते हैं, आपको बता दें कि पंडाल के बाहर में कई झूले भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर फूड स्टॉल्स रहेंगे। सभी चीज़ों का इंतज़ाम जो है वो जिला स्कूल में श्री राम लला पूजा समिति के द्वारा किया गया है। सहयोगी अभय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।